नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम था। आज 14 तारीख है सितंबर का। तो मेरा आज एमटीएस का एग्ज़ाम था। एमटीएस का एग्ज़ाम अभी और 30 तारीख तक चलेगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना जो रिव्यू है वो दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए, एक नॉर्मल सी बात बता दूं। अभी दो सेशन 1 होती है, सेशन 2 होती है। सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन रहती है, 3 करके मार्क्स, टोटल 120 नंबर की एग्ज़ाम। और फिर उसके बाद जो सेशन 2 होती है उसमें 25 जीके और 25 इंग्लिश आती है, ठीक है। यानी टोटल 50 क्वेश्चन और 3 नंबर करके यानी 150। वो जो 150 में ही आपका मेरिट बनती है। 150 में यानी इंग्लिश और जीके में जिसका सबसे अच्छा नंबर आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। तो सर, और जो मैथ जो रीजनिंग है वो है क्वालिफाइंग। तो अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वहां पर है एक क्वेश्चन गलत करने से 1 नंबर कट जाएगा। यानी एक क्वेश्चन का वैल्यू 3 नंबर, अगर आप उसको गलत करते हैं तो उसका 3 गया, साथ में एक और, यानी एक क्वेश्चन गलत करने से टोटल 4 नंबर कम जाएगा, ठीक है। सीधी बात है। तो अब मैं बात करता हूँ मैथ के ऊपर। मैंने, अब देखिए, आपका उसमें तो ये नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो मैं कुछ भी अटेम्प्ट मार सकता हूँ। लेकिन पहले मैंने देखा कि मैं खुद से कितना सक रहा हूँ। तो 20 में से मैं खुद से 16 मैथ सक गया, ठीक है। और जो 4 मैंने नहीं सका, वो मुझे जो एडवांस मैथ की जो फॉर्मूला होती है वो मुझे ज़रा भी याद नहीं, क्योंकि मैथ अभी मैथ के कल्चर में नहीं हूँ। मैं नॉर्मली जीके और इंग्लिश ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। बाकी अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैंने 4 जो था उसमें तुक्का मार दिया, कुछ भी ऐसे ही। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में इतना लुल क्वेश्चन आया था कि क्या ही बोलूँ, ठीक है। मैंने अगर 1-2 छोड़ दूँ तो उसको छोड़ के सब क्वेश्चन लगभग काफ़ी एकदम जीरो लेवल का था, एकदम काफ़ी इजी, ठीक है। तो रीजनिंग में मेरा 18 अटेम्प्ट हुआ था और 2 मैंने ऐसे मारा, ठीक है। तो ये था मेरा वहाँ का, जिसके मुझे कुछ भी मार्क्स मिले उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर मेरिट नहीं बनती, ठीक है। और सेकंड जो सेशन था जीके और इंग्लिश, तो बारीकी से मैं वो बताता हूँ। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन मुझे इजी लगा। अब देखिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप अपना ऊपर मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जिसका ग्रामर पोर्शन अच्छा है उसे इजी लग ही सकता है, जिसका वीक है उसको हार्ड लग सकता है, जिसका मॉडरेट है उसको मॉडरेट लगेगा, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर एक सिंपल सा सवाल दिया था। अब जिसे कंडीशनल सेंटेंस का पहला नियम मालूम है ना, वही कर जाएगा उससे, ठीक है। फिर आपका वर्ब की फॉर्म रिलेटेड था, टेंस रिलेटेड था, यानी अगर किसी का वर्ब चैप्टर कंप्लीट है, टेंस अच्छा से उसको समझा हुआ है तो वो कर देगा। साथ में प्रीपोजिशन रिलेटेड 2 से 3 सवाल था, वो भी काफ़ी इजी था, पर जिसको प्रीपोजिशन का आइडिया है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसे याद है, वो कर जाएगा। तो इसलिए मुझे ग्रामर पोर्शन में मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुआ। अब रहा आपका वोकैब में, तो वोकैब में 2 से 3 इडियम्स, 2 से 3 आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक या तो एंटोनिम और एक सिनोनिम्स दिया था। तो एक वर्ड था कार्नल, CARNAL, उसका मुझे एंटोनिम नहीं पता, तो वो मैंने छोड़ दिया है। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 24 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 25, ठीक है। और अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में लगभग अगर मैं बोलूं तो मुझे मॉडरेट लेवल का जीके लगा है। मॉडरेट लेवल का क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का क्वेश्चन उसमें ज़्यादा दिया है, और जो आपका जो संविधान है यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक दिया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी एक बोल दिया कि बोलो पंचायत कितने नंबर में है, सबको याद है। बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड कितने नंबर में, सबको याद है। बोलो राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितने नंबर में, सबको याद है। तो इतना भी इजी नहीं था, वो तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा उसे ठीक ठाक लगा मुझे। और आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। बृहदेश्वरा टेम्पल, मैं कुछ जीके बोल देता हूँ, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनाया था, ये था। फिर मल्लिका ई गजल किसे कहा जाता है, ये था। विटामिन बी के अभाव से कौन सा रोग होती है, ये था। फिर कौन सा सिंगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया 28 गाना एक साथ गा के, तो इसका आंसर कुमार सानू होगा। ये मैंने गलत कर दिया, मैंने अरिजीत सिंह किया था, ठीक है। फिर आपका अमन शेरावत जो है ना रेसलर, वो किस कैटेगरी से लड़ता है, अंडर 23, अंडर 20, अंडर 25, इसके ऊपर था। फिर आपका कृति सनन जो है, कृति सनन, वो किस डांस करता है, मतलब कौन सा डांस करता है वो, तो ऑप्शन था जैसे कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये सब था। तो वो कथक डांसर है, ठीक है।
कृति सेनन। फिर उसके अलावा भी इंडिया का जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो 2021 में कितना था, ये था। फिर एक किताब दिया था ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके ऊपर आया था। मैंने फिर से कहा विटामिन बी का अभाव से क्या होती है बेरी बेरी, इसका ये वाला आपका सवाल था। और भी कई तरह के सवाल थे जीके रिलेटेड जो मुझे अभी याद नहीं है। मैंने जो आधार कार्ड लेके गया था लंबा वाला, उसके पीछे मैंने लिख के लाया था वो, ठीक है। तो जीके का अगर लेवल बहुत, फिर से कह रहा हूँ, वो मॉडरेट लेवल का था। तो आप अपना जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसे, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन एसएससी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आपको बेहतरीन करना है, ठीक है। ये मैंडेटोरी है। तो आई होप आपको मैं एक ठीक ठाक रिव्यू दे पाया हूँ, ठीक है। बाकी देखिए कोई चिंता लेने की बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। 1600 वैकेंसी है, अपना जितना दे सको दो, और अटेम्प्ट थोड़ा सा मैक्सिमम करो, क्योंकि अगर सोचो आप जनरल हो, अगर आप 40 भी सही करके आए तो भी आपका सिलेक्शन 1600 वैकेंसी के अंदर तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात में नहीं है। अगर आपको 50-50 डाउट हो तो अटेम्प्ट मार दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मैं गुड बाय बोलता था तो एक लड़का, अनुपम नाम है, अनुपम मित्तल, नहीं अनुपम कुमार, ठीक है, वो बोला भाई गुड बाय मत बोला करो। तो भाई देखो तुम्हारा रिक्वेस्ट मैंने रखा, मैं गुड बाय नहीं बोला, मैं उसके बदले यूज़ करूँगा आपसे टेक केयर, ठीक है, बाय।